हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल लर्निंग वर्कशॉप में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे और उसमें फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। हमें कोई भी इक्वेशंस दे दी जाएंगी और उनको रिड्यूस करके, उनको तोड़ के हमें क्या बनाना है, उनको सिंप्लीफाई करके या कोई भी एक सुटेबल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके उन इक्वेशंस के अंदर उनको क्या बनाना, हमने टू वेरिएबल्स के अंदर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को बनाना है हमने। ठीक है, तो आइए समझते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। कोई भी इक्वेशंस दे रखी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ एक बार, क्या बोल रखा है इसने। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग दैम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं कुछ, जैसे फर्स्ट पार्ट है ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, सेकंड पार्ट ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है। अब क्या करना है, इनको रिड्यूस करके, अब रिड्यूस कैसे करेंगे, इनको कोई एक सुटेबल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एक्स और वाई की जगह के, वो एक्स और वाई की जगह पे, और उनको किस में बदल देंगे हम, किस फॉर्म में बदल देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बदल के उनको सोल्व करेंगे हम। ठीक है ना। अब फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारा, 1/2x प्लस में 1/3y इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 1/3x प्लस में 1/2y इक्वल टू 13/6, ये दे रखी है। अब देखो, मैं इस इक्वेशंस को ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू में 1/x लिख सकता हूँ ना, दोनों मल्टीप्लाई में तो लिख सकता हूँ इसको। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो बनेगा। अब इसको 1/3 इंटू में 1/y और इक्वल टू 2। अब इसमें भी ऐसा ही लिखूँ, 1/3 इंटू में 1/x प्लस में 1/2 इंटू में 1/y इक्वल टू 13/6। ठीक है। अब लेट करेंगे हम, देखो लेट करेंगे, जो 1/x है ना इसको तो a मान लूंगा, और जो 1/y है इसको मैं क्या मान लूंगा, b मान लूंगा। 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। हमने पुट कर लिए 1/x की जगह पे क्या पुट कर लिया, a, और 1/y किसके बराबर है हमारा, b के बराबर है। तो अब ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 इंटू में a प्लस में 1/3, 1/y की जगह क्या पुट करना है, b, और इक्वल टू 2। अब इसको हल करेंगे आगे, तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम क्या आएगा 6। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए हो जाएगा, ए इसके मल्टीप्लाई में है, प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ, बी के साथ, 2b, और इक्वल टू 2। अब इस 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी हमारी, तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। ऐसे इक्वेशन 2 को पुट करेंगे हम, 1/3 और 1/x की जगह पे क्या, a पुट करेंगे, 1/2 और 1/y की जगह क्या पुट करेंगे, b, और बराबर क्या, 13/6। अब एलसीएम कितना आ गया 6, और बराबर क्या है 13/6। अब 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 पे जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ, 2a, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करूंगा 3 की मल्टीप्लाई इनके साथ 3b। अब दोनों साइड में 6 में तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है। अब चाहे इसको एलिमिनेशन मेथड से हल करो, चाहे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करो, चाहे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करो, इन दो इक्वेशंस को मर्जी आपकी है, कौन से ही किसी से भी हल कर लो आप। ठीक है। अब देखो, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं इसके ऊपर, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब एक वेरिएबल को सेम करना है हमने, कौन से वेरिएबल को सेम करोगे आप, इसको तो इसको कर लेते हैं, ए वालों को सेम कर लेते हैं,
ठीक है, जो ए वेरिएबल हो गया एक तरह से हमारा, इसको सेम कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 को तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको किससे करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 3, क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 से हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 से 2 से, और क्या हो जाएगा 4b और इक्वल टू क्या हो गया, 12 दूनी 24। ठीक है, हो गया। और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे इसके साथ के साथ में, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस 2 में से 1 में से 2 माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, साथ के साथ क्या कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग भी कर दिया इक्वेशंस का। तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे और फिर उसके नीचे सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 से प्लस 3 से करेंगे तो 9 भी, और 13 3 39। अब घटाएंगे तो ये घटा का, ये घटा का, ये घटा का, ये से कट गए। यहाँ क्या बच गया, माइनस का 5 भी, तो यहाँ कितना बच गया, माइनस का 15। तो क्या हो गया, माइनस का 5 भी बराबर -15, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर 15/5 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 5 3 15। b की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई मेरी। क्या आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई मेरी। ठीक है ना। तो अब देखो, अब जो b की वैल्यू है 3, इसको कहाँ पुट करूँ, चाहे इक्वेशन 1 के अंदर चाहे इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 वी गेट, 1 के अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा, 3a तो यूं का यूं प्लस 2, b की वैल्यू कितने आई 3 इक्वल टू 12 हो गया। तो 3a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12। तो क्या हो गया, यहाँ से 3a 12 माइनस 6 क्या हो गया, 3a बराबर 6। तो ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, 6 के डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 पे कटेगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब जो a की वैल्यू 2 आ गई ना, और b की वैल्यू 3 आ गई, जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में माना था कि 1/x बराबर a, 1/b बराबर 1/y बराबर b, तो a की और b की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट करो, बट 1/x बराबर क्या था, a, एंड 1/y बराबर क्या था, b। तो 1/x a की वैल्यू क्या आई 2, और 1/y बराबर क्या, b की वैल्यू 3। इनकी क्या करें, आर पार गुणा कर दें। तो ये तो 2x हो जाएगा हमारा, 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, एंड तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3y हो गया इनकी आपस में, और ये क्या हो जाएगा 1, और क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हैंस x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इक्वेशंस को हम कैसे रिड्यूस करके 2 वेरिएबल्स के अंदर लीनियर पेयर का युग्म बनाते हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, इसके अंदर पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है, ए और बी पुट कर लेते हैं, फिर वैसे उनको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, तो वो हमारी 2 वेरिएबल्स के अंदर लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं। फिर हम उनको क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से उनको सोल्व करते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। और आगे सब में पीछे वाला तरीका है फिर, बट एक पॉइंट बढ़ जाता है, जो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें वापस वही पुट करनी होती हैं जहाँ से हमने 1/x बराबर ए माना था और 1/y बराबर बी माना था। ठीक है, फिर इनके आर पार गुना करके इनको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। 2/√x प्लस में 3/√y इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4/√x माइनस 9/√y माइनस का 1। अब देखो, अब मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/√x प्लस में 3
1/√y बराबर 2। अब इसको लिखेंगे तो 4 इंटू में 1/√x माइनस का 9 इंटू में 1/√y बराबर -1। ठीक है, अब यहाँ लेट कर लेंगे, लेट 1/√x तो a पुट कर लिया हमने, और 1/√y क्या कर लिया, b पुट कर लिया। ठीक है, अब 1/√ की जगह पे क्या रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√y की जगह b रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3b = 2। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4a माइनस का 9b, क्योंकि 1/√y की जगह b रख देंगे, और बराबर क्या हो जाएगा -1। ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। अब देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़े, इसको 2 को मल्टीप्लाई करना, तभी ये सेम होंगे। लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ 9 भी है, यहाँ 3 है, तो इसको मैं, यहाँ 9 है तो इसको 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करो क्या हो जाएगा, और क्या कर देंगे फिर साथ के साथ में एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे साथ के साथ में। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का है माइनस का, इसलिए जोड़ देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस का 9b बराबर 3 दूनी 6, तो 4a माइनस का 9b बराबर माइनस का 1। जोड़ो तो ये तो कट गए, ये कितना हो गया 10a, यहाँ कितना बच गया 5, तो क्या हो जाएगा 10a बराबर 5, और a की वैल्यू क्या आएगी 5, 10 इसके डिवाइड में 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। अब a की वैल्यू कहाँ रखेंगे, चाहे इक्वेशन 1 में रखो चाहे 2 में रख दो। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर रखेंगे तो 2, a की जगह क्या रखना 1/2 प्लस का 3b बराबर 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया 1 प्लस में 3b बराबर 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3b बराबर 2 - 1, तो 3b क्या हो जाएगा 1, तो क्या बच गया b उधर जाके क्या हो जाएगा 3 डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। अब क्या करना है, बट उसी तरीके से और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। अब कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, कहाँ रख देंगे, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में लेट करके चले थे 1/√x क्या था a एंड 1/√y बराबर क्या था b, तो यहाँ रखो वैल्यू 1/√x बराबर 1/2 a की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√y बराबर 1/3 हो जाएगी, रूट में नहीं है। ठीक है, अब ये रूट को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करूँगा मैं, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दूंगा। ठीक है ना, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग कर लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग करेंगे तो 1/√x का होल स्क्वेयर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, एंड 1/√y का होल स्क्वेयर करेंगे और बराबर 1/3 का होल स्क्वेयर करेंगे। तो देखो स्क्वेयर से तो ये कट जाएगा, देखो 1 का स्क्वेयर तो क्या होता है 1। ठीक है, और √x का स्क्वेयर क्या होगा x हो जाएगा, क्योंकि किसी रूट का स्क्वेयर करेंगे तो इसे कट जाता है, तो क्या बचता है x बचता है, तो 1 का 1 और 2 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एंड ये ऐसे ही 1/y हो जाएगा तो उसका 1/9 हो जाएगा। इनके आर पार गुणा करेंगे तो x = 4 आ गया, और एंड y = क्या आ गया, इनके आर पार गुणा करेंगे तो 9 आ गया। ठीक है, हेंस x = 4 और y = 9, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। 4/x प्लस में 3y = 14, और दूसरी क्वेश्चन के अंदर लिखे 3/x
माइनस का 4y बराबर 23। अब इनको ऐसे करेंगे, 4 इंटू में 1/x लिख लिया। अब y को हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में पहले से ही बराबर 14। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे इसको, 3 इंटू में 1/x हो जाएगा माइनस का 4y बराबर 23। अब क्या करेंगे, लेट करेंगे उसी तरीके से, 1/x बराबर तो a मान लूँगा। अब दूसरा अगर एक माना तो दूसरा वेरिएबल भी मानना पड़ेगा, तो 1/y बराबर क्या मान लिया मैंने, b मान लिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर पुट करो, तो 4 1/x से क्या रखूँगा a, यहाँ 3 y से क्या रखूँगा b बराबर 14, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ क्या रखूँगा 3 1/x की जगह पे a माइनस का 4b बराबर 23, इक्वेशन नंबर 2। अब वैसे क्या करना पड़ेगा, ए वालों को सेम कर लो या बी वालों को सेम कर लो। अब बी वालों को सेम कर लेता हूँ मैं, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद साथ के साथ में इन दोनों को ऐड कर दूंगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड क्या हो गया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाइंग लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को कितने से 12 बनाना है यहाँ पे, इक्वेशन बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 3 क्योंकि यहाँ भी 12 बनाना है। और फिर क्या करना है, एंड एडिंग इक्वेशंस 1 + 2 ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। इसकी मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 चौका 16a प्लस का 12b, 14 चौका 56 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a माइनस का 12b और 23 तिया 69। इसको जोड़ेंगे तो ये सीधा कट गया, ये कितना है 16 9 25 है, यहाँ कितना बचेगा 9 6 15 4 5 11 और 1 12। तो क्या आ गया हमारा 25a बराबर 125। तो क्या हो गया a बराबर क्या हो गया 125 डिवाइड में कितना आ गया 25, तो 25 पंजे 125। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पे 5। अब इस a की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 के अंदर चाहे इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो क्या है a की वैल्यू ना 5, तो यहाँ 4 a की वैल्यू 5। ठीक है, प्लस में 3b बराबर 14, तो कितना हो गया 20 प्लस 3b बराबर 14। तो 3b बराबर क्या हो जाएगा 14 उधर जाके 20 माइनस का हो गया। ठीक है, किसका हो गया b माइनस का हो गया हमारा। तो क्या 3b कितना बच गया माइनस के 6, b माइनस 6/3, तो 3 उधर डिवाइड में हो जाएगा ना 2, तो क्या आ गई b की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यूज कहाँ रखनी है a की और b की, हमने जो स्टार्टिंग में मानी थी यहाँ पे जो लेट करे थे उनके बराबर रख देंगे। ठीक है, बट 1/x = a एंड y = b। 1/x a की वैल्यू क्या आई थी अपनी, a की वैल्यू क्या आई थी भाई 5 आई थी, a की वैल्यू क्या आई थी 5 और b की वैल्यू क्या आई -2। a की वैल्यू 5/1 कर लेंगे एंड y = b की वैल्यू -2। अब इनके आर पार गुणा x = क्या हो जाएगा 5x = दोनों 5x और = 1, तो x = 1/5 और एंड y = क्या रहेगा, ये यूं का रहेगा सीधा ही -2। तो हैंस करके लिखेंगे x = 1/5 और y = माइनस का 2। ठीक है, y = माइनस का 2 हो जाएगा अपना। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, तो क्या है 5/x - 1 प्लस में 1/y - 2 बराबर 2 और यह क्या है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 = 1। अब देखो इसमें से ना तो x टूट सकता ना ये 1 टूट सकता। क्यों नहीं टूट सकता, ये दोनों एक ही टर्म है अपनी। ठीक है ना,
दोनों x-1 में है, यहाँ भी x-1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है। तो अब क्या करेंगे, हम नहीं टूट सकता, तो जो नीचे है ना इसको हम डायरेक्ट ही क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जरूर ऐसे 5 इंटू में 1/x-1 प्लस में 1 इंटू 1/y-2 और इक्वल टू 2 और y 6 इंटू में 1/x-1 प्लस माइनस का 3 इंटू में 1/y-2 और बराबर 1। इनको ऐसे मल्टीप्लाई में लिखा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, यही बनना है, इनको खोलेंगे तब। ठीक है, तो लेट करेंगे। अब 1 जो x-1 है ना उसकी जगह पे तो a पुट करेंगे, एंड जो 1/y-2 है ना उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, b पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a पुट करेंगे यहाँ पे तो 5a हो जाएगा, और यहाँ क्या पुट करेंगे, इसकी जगह पे b पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b उनके साथ फर्क मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इसका तो क्या हो जाएगा 6a, यहाँ क्या हो गया माइनस का 3b और इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ माइनस का 3b है, यहाँ खाली b है, तो इसको इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। कौन सा मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ भी देंगे साथ के साथ में। तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15a प्लस का 3b बराबर 3 दूनी 6। अब ये एज इट इज लिखनी है, 6a माइनस का 3b बराबर 1। ये तो कट जाएंगे, 1 प्लस का 1 माइनस का 1 जैसे हो गए, तो 21a बराबर 7। तो 21a बराबर 7 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 7, 21 इधर आके डिवाइड में 7 हम 7 7 या 21, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/3 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई। अब a की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लो चाहे 2 के अंदर पुट कर लो, मर्जी तुम्हारी है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 वी गेट, मैं 2 में इसलिए पुट कर लेता हूँ क्योंकि ये 6 है ना यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा फिर 1/3 हो जाएगा, तो 6 3 से आसानी से कट जाएगा। यहाँ करेंगे तो 5/3 बनेगा, फिर उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सोच का फर्क पड़ता है। ठीक है ना, थोड़ा सा सोच लेते हैं ऐसे ताकि थोड़ा इजीएस्ट से बन जाए। तो a की वैल्यू क्या पुट करें, 1/3 माइनस का 3b इक्वल टू 1, तो 6 3 2 6, तो क्या होगा 2 माइनस 3b इक्वल टू 1, तो माइनस का 3b 1 माइनस 2 उधर जाके हो जाएगा, तो माइनस का 3b इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3 उधर जाके डिवाइड में, ये हो गया b की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई ना। तो बट 1/x-1 बराबर a था, एंड 1/y-2 बराबर क्या था b। अब ये वैल्यूज यहाँ रखेंगे 1/x-1, तो a की वैल्यू क्या है 1/3 थी, और b की वैल्यू क्या है अपनी y-2, b की वैल्यू क्या है 1/3 इसकी है। ठीक है, तो अब इनकी क्या करेंगे आर पार गुणा, x-1 इक्वल टू 3, एंड इनकी भी आर पार गुणा, y-2 हो जाएगी 1 के साथ करेंगे, तो 1 के साथ 3 की करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो x तो उधर जाके 1 क्या हो जाएगा प्लस में, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4, एंड y इक्वल टू 3, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो y क्या हो गया 3 और 2 5 हो गया। तो हैंस करके लिख देंगे आगे नेक्स्ट लाइन में, हैंस x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। 5वां पार्ट देखते हैं, क्या है 7x माइनस का 2y पूरे के डिवाइड में है xy बराबर 5, और दूसरी क्वेश्चन में है 8x प्लस का 7y, 8x प्लस में 7y बटे xy बराबर कितना है 15। अब देखो नीचे एक ही टर्म है ना पूरी की पूरी, इधर भी नीचे एक टर्म है, ऊपर 2 है प्लस और माइनस में, यहाँ प्लस में 2 टर्म है, यहाँ माइनस में 2 टर्म है। तो क्या करेंगे अलग अलग करके इनको मैं इनके नीचे लिख सकता हूँ। जैसे
जैसे 7x बटे एक्स वाई लिखा माइनस का 2y बटे एक्स वाई लिखा बराबर 5। अब इसमें भी ऐसा ही कर सकता हूँ 8x बटे एक्स वाई लिखा प्लस का 7y बटे एक्स वाई लिखा और बराबर 15। अब देखो यहाँ x x कट गया, यहाँ y से y कट गया, यहाँ x x कट गया, यहाँ y से y कट गया, तो क्या बन गया यहाँ पे 7 और 7 बाई ये बचेगा ना 1 बाई वाई, ठीक है। और माइनस का क्यों y बाई में है ना, तो इसको मैं कर डायरेक्टली लिख लूँगा 7 इंटू में 1 बाई वाई, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी क्या बनेगा एक तरह से 7y बन जाएगा, 7 बटे वाई बनेगा मेरा। यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का 2 इंटू में 1 बाई एक्स बन जाएगा बराबर 5। अब वो देखो कैसे बनेगा वो बता देता हूँ। 7 बाई वाई है जैसे, ठीक है। अब मैं इसका क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 1 बाई वाई तो लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे इसमें माइनस का 2 इंटू 1 बाई एक्स लिख देंगे। अब इसका तो 8 इंटू में 1 बाई वाई लिखूँगा प्लस में 7 इंटू में 1 बाई एक्स लिखूँगा बराबर 15। अब ये मत सोचना कि यहाँ वाई आ गया यहाँ एक्स आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो प्रोसीजर आपको पता है उसको फॉलो करते जाइए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। अब वैसे ही लेट करेंगे 1 बाई वाई इक्वल टू, तो क्या पुट करें ए पुट कर लूँ, ठीक है, एंड 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या पुट करूँ बी पुट कर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो तो, ठीक है ना। 1 बाई एक वाई की जगह क्या पुट किया ए, तो क्या बनेगा यहाँ 7a और यहाँ क्या बन जाएगा माइनस का 1 बाई एक्स की जगह पुट करेंगे तो बी, तो माइनस का 2b बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 1 बाई वाई की जगह पे a प्लस का 7 और 1 बाई एक्स की जगह पे b बराबर 15, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब बी वालों को सेम करेंगे तो इसको तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को, और इसको किसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 14 14 14 बनेंगे, ठीक है। और माइनस और प्लस के तो फिर वो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 7 एंड इक्वेशन 2 बाई 2, ठीक है। ऑल्सो ऐड भी करना है, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 49 ए हो गया माइनस का 14 बी हो गया, और इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 35। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16a प्लस का 14b 15 दूनी 30, ये तो कट जाएंगे प्लस माइनस में एक जैसे हो गए। तो अभी क्या हो गया 49 और 16 कितने हुए 16, 9 और 6 15, 4 5 और 1 6a बराबर कितना हो गया यहाँ भी 65 हो गया, 30 और 35 जुड़ के तो क्या हो गया 65a बराबर 65, तो a की वैल्यू क्या आ गई 65, इधर जाके डिवाइड में 65 हो जाएगा तो कट के 1 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब इस a की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, एक के अंदर कर दें बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा भाई हमें 7a की जगह क्या करना है 1 माइनस का 2b इक्वल टू 5, तो 7 हो जाएगा माइनस का 2b बराबर 5, तो माइनस का 2b उधर लेके जाएंगे 7 को क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, तो माइनस का 2b बराबर माइनस का 2 बच गया यहाँ से, तो माइनस से तो माइनस कट गया तो b की वैल्यू 2/2 होगी, तो क्या हो गया 1, तो b इक्वल टू 1 आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करनी होती है हमें, जहाँ स्टार्टिंग में लेट करते हैं हम, बट 1 बाई वाई इक्वल टू बी की वैल्यू क्या आई ए की वैल्यू क्या है ए 1 बाई 1 कर लिया हो तो कोई बात ही नहीं, एंड 1 बाई एक्स इक्वल टू बी की वैल्यू क्या आई 1, तो 1 के नीचे 1 कर लिया, तो इनके आर पार मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू बी क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, हैंस क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट की बात करते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्योंकि इसके जैसा हमारा, ठीक है ना,
रूल सेम है। 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, 2x प्लस में 4y 5xy। अब पूरी इक्वेशंस को क्या करें, दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, पूरे से एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमें कांस्टेंट टर्म रखनी है। क्या रखनी है, कांस्टेंट टर्म रखनी है ना। या फिर इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं करेंगे तो जो एक्स वाई टर्म है ना ये मेरी, इसको मैं डिवाइड में ला सकता हूँ उसी तरीके से। फिर वही उसी तरीके से क्या बनेंगे, अलग अलग को बाई में करेंगे पिछले सम की तरह से। अब यहाँ मैं डायरेक्ट क्या कर लेता हूँ, डिवाइड ही कर लेता हूँ, ठीक है ना। डिवाइड बोथ इक्वेशंस बाय एक्स वाई ऑन बोथ साइड्स। दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड किया किससे, एक्स वाई से, और दोनों तरफ इधर से भी और इधर से भी डिवाइड करो। 6x बाय एक्स वाई प्लस में 3y बाय एक्स वाई इंटू में 6xy बाय एक्स वाई। अलग अलग लिख देंगे ना डिवाइड में इनके। तो x से तो x कट गया, y से y कट गया, और ये पूरा का पूरा कट गया। तो क्या बन गया, 6 इंटू में 1/y लिख सकता हूँ ना इसको मैं। ये y में है और 6 ऊपर है, तो 6 इंटू 1/y प्लस में 3 इंटू में 1/x, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ क्या बच गया 6। तो अब देखो दूसरी को करेंगे तो 2x बाय एक्स वाई प्लस में 4y बाय एक्स वाई, तो 5xy बाय एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, y से y कट गया, और x से x कट गया। तो यहाँ 2 इंटू में 1/y हो जाएगा, प्लस में 4 इंटू में 1/x हो जाएगा, और इक्वल टू क्या बचेगा 5। अब इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। 1/y इक्वल टू a पुट कर लिया, एंड 1/x इक्वल टू क्या पुट कर लिया, b पुट कर लिया। तो यहाँ से इक्वेशंस बनाएंगे, क्या हो जाएगा 6, 1/y की जगह क्या पुट करना है, तो 6a हो गया, प्लस में 3, 1/x की जगह पे क्या पुट कर लेंगे b, तो क्या हो गया 3b, और इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पुट करेंगे तो 2, 1/y की जगह पे a, प्लस में क्या हो जाएगा 4, 1/x की जगह पे b, बराबर क्या हो जाएगा 5। इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, चाहे तो इसको सेम बनाओ, चाहे इसको सेम बनाओ, चाहे इसको चाहे इसको, क्योंकि यहाँ भी दोनों प्लस के, यहाँ भी दोनों प्लस के, सब्ट्रैक्ट तो करनी पड़ेगी। मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन इन ए वालों को सेम करूँगा इसमें। कौन से मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, क्योंकि यहाँ 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी तो क्या बनेगा 12 है, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 2 जा कितने होते हैं 12 होते हैं, एंड इक्वेशन 2/6 है, ठीक है। देन फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 में से क्या कर देंगे, 2 को माइनस कर देंगे सीधा, 1 में से 2 को ही कर देंगे। तो यहाँ इसको 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12a प्लस 6b इक्वल टू 12 हो गया। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, 6a 12a प्लस का 24b बराबर 6 पंजे 30। अब ये माइनस 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 कितना बच गया, माइनस का 18b, कितना बच गया माइनस का 18, 30 में से 12 के कितने बचेंगे 18 ही। तो -18b और माइनस का 18, माइनस से तो माइनस कट गई, तो b बराबर 18/18, तो 18 से 18 कट गया, तो क्या आ गया, b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब b की वैल्यू कहाँ रखें, चाहे इक्वेशन 1 के अंदर चाहे 2 के अंदर रख देंगे। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 के अंदर रखते हैं तो क्या होगा, 6a प्लस में 3, b की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, क्या आई है b की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे, तो 1 इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा 6a प्लस में 3 इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा 6a 6 माइनस 3, 3 तो जाके क्या जाएगा माइनस का, तो 6a इक्वल टू कितना बच गया 3 बच गया, 6 में से 3 गए, तो a इक्वल टू 3 बाई क्या हो जाएगा इधर आके डिवाइड में 6, तो 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। अब a की और b की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में लेट करे थे, ठीक है।
बट 1/y इक्वल टू ए था एंड 1/x इक्वल टू क्या था, b था। तो 1/y इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई मेरी, 1/2 रख देंगे एंड 1/x इक्वल टू b की वैल्यू क्या आई, 1। तो उसके नीचे 1 कर लेंगे और इनकी आर पार गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वाई तो इक्वल टू 2 और एंड क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आर पार गुणा करेंगे तो 1 ये हो जाएगा, उनके 1 और x के साथ ये। तो हैंस x की वैल्यू क्या आ गई 1 और y की वैल्यू क्या आ गई 2। सो गाइस, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।